हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसने पिछले 19 महीने के भीतर हमको 7.3% का रिटर्न दिया है और जिसके क्लाइंट एमआरएफ है, सीएट है, वेदांता है, बड़े बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट है। तो इस कंपनी का नाम है हिमाद्री केमिकल लिमिटेड, जो तालकोल मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम आयन बैटरी के मटेरियल्स और कार्बन ब्लैक जैसे मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। ये बिजनेस इतना ग्रोथ ग्रोथ पावरफुल है कि आने वाले 5 से 10 साल के भीतर ये कंपनी लगभग आज जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है 566 पे, आज से लगभग 5 साल बाद ये लगभग हमको 3000 या 4000 के आसपास हमको मिल सकती है। मतलब 6 से 7 गुना रिटर्न 5 साल के भीतर, क्योंकि इस कंपनी ने अभी ईवी एलएफपी आयन बैटरी यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, जो कि कैथोड एलएफपी कैथोड की इन्होंने मटेरियल्स जो ईवी व्हीकल में यूज किए जाते हैं, उसको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया है इन्होंने अपना। और इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है, नाम याद नहीं मुझे, उसके साथ इन्होंने 47 टाई अप करके एक फास्ट चार्जिंग और 40% एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोरेज हो जाए उस पर काम किया है और उस कंपनी के साथ मिलकर टाइप किया है इन्होंने। अगर इसका देखा जाए तो ये कंपनी अपने लगभग लाइफ टाइम हाई इन्होंने बनाया था सितंबर 2024, और आज ये कंपनी अब लगभग 17.57 लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रही है। और दूसरी चीज 17.57 से नीचे ट्रेड तो कर रही है, लेकिन दूसरी चीज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रही है यहाँ पे। हमको दो चीज तीसरी चीज ये है कि कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं कि इसके अगर आपको यहाँ पे आके देखा जाए और इसके बिजनेस में जाए, जो इसके दो मोस्ट बिजनेस है यहाँ पे इनका बिजनेस चलता है, वो है इनका कार्बन मटेरियल्स केमिकल एंड नंबर वन the it is the number one coal pitch manufacturer in India. It is the only company manufacturing advanced carbon material in India. It is also largest player of the naphthalene and HNF. The company आप इसके बिजनेस देखो, बिजनेस इतने अच्छे हैं ना, आप इसको पढ़ोगे तो आप सोचोगे एक बार को मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। लेकिन यहाँ पे दो चीज मैं बताना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस चैनल पे, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम ग्रोथ देखते हैं कंपनी की, कैसे हम बिजनेस को समझते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने की, सिर्फ ये आपको एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। दूसरी चीज कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो इनका सबसे बड़ा सब देखो, यहाँ अब हम आज के बिजनेस पे आ जाते हैं और ये इनका बिजनेस रहा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखो इनके पास क्या क्या है। कोल तार पिच जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम आती है, कार्बन ब्लैक मटेरियल्स जो टायर मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, नेफ्थलीन जो पीवीसी डाइस वार्निश और भी कई, और देखो जितने रेप्टाइल्स होते हैं उनको भगाने में काम आती है, रिफाइंड नेफ्थलीन एचएनएफ एंड स्पेशलिटी ऑयल्स इन वेरियस इंडस्ट्री सच एज द लिथियम आयन बैटरी। ये लिथियम आयन बैटरीज में भी देखो प्लास्टिक पेंट टायर्स एल्यूमिनियम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इनके दोनों यानी कैथोड और एनोड दोनों बनाते हैं। जो कि अगर कोई बैटरी बनती है तो उसमें 65% या 60% सिर्फ ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के ही कॉस्ट आती है, उसमें 65%। एग्रोकेमिकल्स में भी है, डिफेंस में भी है। डिफेंस में क्या है, जितने भी हमारे फाइटर जेट है उनके ऊपर ये कोटिंग का काम करती है, जिससे जो कोटिंग होती है ना वो उसको हीट नहीं पकड़ने देती। और कार्बन ब्लैक उसके भी ऊपर यूज किया जाता है। कार्बन दो चीज में हो गया कार्बन ब्लैक, यानी कि एक डिफेंस में भी यूज किया जा रहा है और टायर मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जा रहा है। इसका यूज की गया है टायर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। दोनों चीज इसकी अच्छी है, इसलिए इसको टायर इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। एंड द कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, ये कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में भी काम करते हैं, जो कि अडहेसिव जैसे कि पिडिलाइट का एक है ना डॉक्टर फिक्स, उसकी तरह इसके और कई प्रोडक्ट है जो कि इस कंस्ट्रक्शन केमिकल में यूज किए जाते हैं। इनका कोर बिजनेस देखा जाए तो कोल तार पिच है, जो कि बेंडर बाइंडर एंड द इम्प्रिगनेशन ग्रेड्स के हैं। कार्बन ब्लैक की स्पेशलिटी है इनके पास एचएनएफ सल्फोनेटेड नेफ्थलीन फॉर्मल्डिहाइड एंड द पीसीई पॉलीकार्बोक्सी एथर। नेफ्थलीन एर्थेथिलीन एलएफपी यानी लिथियम आयन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल्स, यानी जो ईवी व्हीकल में बैटरी यूज होती है उसमें ये एलएफपी कैथोड बनाते हैं, जो कि एक बैटरी को बनाने में जो भी मोस्टली खर्चा आता है उसमें 65% इसका ही एलएफपी कैथोड का खर्चा होता है।
ये कंपनी वो बनाती है इंडिया के अंदर, और कोई कंपनी ऐसी नहीं है इसमें यहाँ पे। यानी इस अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी ईवी व्हीकल बना रही है तो वो कहाँ से मटेरियल लेगी? HSCL से, बैटरी का। और दूसरी बात, अगर कोई प्लास्टिक की कंपनी है और वो मटेरियल कहाँ से लेगी? SHC का लेगी। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मटेरियल कहाँ से लेगी? HSC से लेगी, HSCL से लेगी। तो किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, जो मेजर है, जो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। अगर आप बात करोगे टायर मैन्युफैक्चरिंग टायर कंपनियों की, तो देखो, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि 1000 पीपल में से इंडिया के पास कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है, तो इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे नेफ्थलीन, एथरा एंथ्रासीन ऑयल, क्रिसोट ऑयल। अदर प्रोडक्ट में बात करें अगर हम इसकी, तो एल एफ पी कैथोड एक्टिव मटेरियल, जो कि मोस्टली ईवी बैटरी का मोस्टली पार्ट यही होता है। और इन्होंने एक कमर्शियल प्लांट आउटसाइड चाइना के भी इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया है, लगाना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। एनोड मटेरियल्स ये बनाती हैं, देखो बिल्कुल, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक नेचुरल हाइब्रिड सिलिकॉन बेस्ड एंथ्राक्विनोन एंड कार्बाजोल, हाई वैल्यू डेरिवेटिव फॉर कॉल तार डिस्टिलेटर रिसाइकलिंग ऑफ आयन बैटरी। हाँ, तो वॉल्यूम एंड रियलाइजेशन देयर द रेवेन्यू ग्रोथ 65% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल 2025। इनका जो रेवेन्यू 65% बन गया है 3 साल के भीतर भीतर। मतलब जिस कंपनी ने 7.3 टाइम्स का रिटर्न दिया 19 महीने के भीतर, उसका 3 साल के भीतर 65% का रेवेन्यू हुआ है। ड्राइवर वाइज 48% इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। और इन्होंने जियोग्राफिकल इंडिया की बात करें तो 81% है, एक्सपोर्ट 19% कर दें। कंपनी एक्सपोर्ट द 54 कंट्रीज लाइक जर्मनी, इंडोनेशिया, रशिया, इजिप्ट, यूके एंड ETC। इनके क्लाइंट देखो, इतने इतने बड़े क्लाइंट हों, जिसके सीएट, वेदांता, अपोलो टायर्स, पिडिलार, नाल्को, ब्रिजस्टोन, MRF टायर, ग्रेफाइट इंडिया, ह्यूआनसांग, वेसांग। क्या वो कंपनी यहाँ से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन पे काम नहीं करेगी? अवश्य करेगी, इतने बड़े प्लेयर्स हैं। MRF टायर मार्केट लीडर है टायर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कौन? उसके बाद या तो बिरला या सीएट, और सीएट इसके बाद अच्छा है। और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने भी 7 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और इन्होंने एक पावर प्लांट भी इंट्रोड्यूस किया जो कि 28 मेगावाट का, जो इनको एनर्जी चाहिए उससे 9 टाइम्स सॉरी 90% अधिक एनर्जी प्रोड्यूस है करता है ये प्लांट। द कार्बन ब्लैक एक्सपेंस, मतलब जो 90% बिजली अधिक प्रोड्यूस उसका क्या करेंगे? उसको ये बेचना स्टार्ट कर देंगे अपने आसपास के एरिया में, तो वहां से भी इनको प्रॉफिट आएगा, सेल्स बढ़ेगी वहां पे, तो इनको प्रॉफिट आएगा, पावर प्लांट से भी इनका प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रकार से देखो, इनका एक कार्बन ब्लैक का एक्सपेंशन किया इन्होंने, का स्पेशलिटी प्रोडक्ट में भी फैसिलिटी है इनके पास, लिथियम आयन बैटरी, ये इनका मेन चीज यही है इनका। अदर स्ट्रेटजी एक्वाजिशन, देखो द कंपनी है द एक्वायर बिरला टाइर्स 306 करोड़। मैंने बताया कि आपको इन्होंने बिरला टाइर्स को एक्वायर भी किया 306 करोड़ कुछ स्टेक्स। और इन्होंने जैसे ही इसको एक्वायर किया, उन्होंने उसकी जो उनकी मेन वेबसाइट होती है ना, उसको भी इन्होंने थोड़ा रीडिजाइन करवाया है और अपने हिसाब से इन्होंने काम करवाया है उसमें। इनोवेटिव क्रिएशन 45.6 करोड़ फॉर 40 स्टील इन सेकोना बैटरी टेक्नोलॉजी। मैंने बताया ना कि कंपनी ने लगभग एक ऐसी कंपनी में, ये ऑस्ट्रेलिया कंपनी सिकोना, जिसमें इन्होंने 17% का नहीं 12.79% का स्टेक लिया है। जो कंपनी क्या करेगी, ये जो ईवीज बैटरी है उसमें फास्ट चार्जिंग एंड 40% उसकी चार्जिंग यानी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देगी इस कंपनी के टाइप करने के साथ साथ जो इनकी बैटरीज होगी। These moves enable the forward integration entry into the lithium ion battery tech, enhancing the company core strength in specialty chemical and advanced material। ये इस कंपनी की यानी कि स्पेशलिटी केमिकल और एडवांस मटेरियल जो इनके कार्बन ब्लैक है, लिथियम आयन, LFP मटेरियल्स जो ईवी के लिए बनाती है। और इसके देखो प्रॉफिट की बात, क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो इनकी सेल्स 13.50 से बड़ी है। और इनके लाइफ टाइम हाई इनका प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट उन्होंने इंट्रोड्यूस जनरेट किया। और इनकी देखो सेल्स, देखो यहाँ पे सेल्स भी इनकी 1% इस बार बढ़ी है, लेकिन सेल्स इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एबिटा इनका बहुत अच्छा था, मैंने देखा था, देखा 20% से ऊपर एबिटा रहा है। और इनका इस साल भी लगभग हाईएस्ट एवर इनका बिजनेस हुआ है। यहाँ पे देखो 21% की प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे। पिछले 3-4 साल यहाँ से देखो, ये यहाँ से जब से कोविड का टर्नियो खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने जनरेट नहीं की, लेकिन इस साल उन्होंने इस बार किया है।
सेल्स भले ही कम हुई हो, सेम ही है, कम तो नहीं, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। और यहाँ पे देखो एक और चीज, इनकी अदर इनकम भी आई है, अदर इनकम इनकी 171 करोड़, तो इस हिसाब से इन्होंने 755 करोड़ इन्होंने जनरेट किए हैं यहाँ से। स्टॉक का CAGR देखो कि 65% 5 साल का है, और 3 साल का 73% का इनका। प्रॉफिट प्रॉफिट का CAGR देखो कि 5 साल का 74% का है। मैं तो और भी कम बता रहा था, और कम। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 5 साल के भीतर 23% की है, जो कि एक अच्छी कंपनी की होती है। ये निशानी एक अच्छी कंपनी की होती है। इनका अपना रिजर्व देखो हर साल बढ़ा है इनका 750, ऐसे देखो 750, और इनका अभी भी देखो रिजर्व इनका बढ़ता ही जा रहा है। और इनकी बोरिंग की बात करें तो बोरिंग ये पे करते हैं, कभी ले लेते हैं, तो बोरिंग ना के बराबर है इनके। इनके पास फिक्स ऐसे देखो 1942 करोड़ के हैं। CWIP इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो 372 करोड़ का है। 1060 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर ROC देखोगे तो 22% है, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है 20% पे। और प्रमोटर्स, जिसने प्रमोटर्स में देखो इन्होंने सेम रही है ना, कोई भी स्टेक उन्होंने बेचा नहीं है, लेकिन पिछले जून में 51 था, अब उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है और अभी 52.59 हो गया। FYs ने भी इसमें बाइंग करी है, DIs ने भी इसमें बाइंग करी है, और पब्लिक में भी देखो ये HNI है सारे लोग, तो मोस्टली पब्लिक के पास कितना रह जाता है। अब आप सोच लीजिए, 52 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 38 में भी 2 1 3 4 5 6% और 6 यानी 7% यहाँ पे भी है। इसमें मतलब 7%, 31% पब्लिक के पास है, और बाकी का बचा हुआ एक स्ट्रॉन्ग हाथ में है। तो मोस्टली कंपनी ये एक अच्छी खासी पावर। इनकी अभी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, अगर ट्रांसक्रिप्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, वो भी उसमें वीडियो में ऐड कर दे, वीडियो में तो नहीं, उसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी जब इसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूँ कि यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे आपको इस स्टॉक के बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।